कल्पना कीजिए, दिन के ठीक 12 बजे हैं, आसमान एकदम साफ है और अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के सूर्य गायब होने लगता है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। दिन के उजाले की जगह एक घना लाल काला अंधेरा ले लेता है। हाँ, बिल्कुल एक डरावना सा माहौल। सही कहा। हजारों साल पहले जब विज्ञान के पास ऐसी घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं था, तो इंसानों के पास कोई नासा की वेबसाइट तो होती नहीं थी ना, जिसे देखकर वे समझ सके कि यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो ये एक आपदा थी। हाँ, उस दौर के मानव के लिए दिन में अंधेरा छा जाने का मतलब था दुनिया का अंत। आज हम शायद उस घबराहट पर हंसें, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं, उसका दावा है कि वे प्राचीन लोग अपनी जगह बिल्कुल सही थे। ये बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। मतलब उन्हें डरना ही चाहिए था, बस वे जिस ग्रहण से डर रहे थे वो गलत था। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन भारतीय कहावत दे दान तो छूटे ग्रहण की गहराई में जाने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन पता है, हम इसे किसी पारंपरिक या कर्मकांडीय नजरिए से नहीं देखेंगे। हमारे पास मौजूद सामग्री एक बेहद गूढ़ आध्यात्मिक और दार्शनिक पाठ है, जो इस पूरी खगोलीय घटना को एकदम पलट कर रख देता है। एकदम सही बात है। मतलब ये पाठ इस ब्रह्मांडीय घटना को मानव मनोविज्ञान, हमारे आंतरिक संघर्षों और आधुनिक समाज के पतन का एक सीधा रूपक मानता है। और इससे पहले कि हम इस गहरे रहस्य में उतरें, एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी भी धार्मिक मान्यता या वैचारिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा मिशन पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस सामग्री का विश्लेषण करना है। मतलब हम ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दार्शनिक पाठ ने मानवीय चेतना की जटिलताओं को समझाने के लिए ग्रहों और ग्रहण की इस उपमा का इस्तेमाल कैसे और क्यों किया है। बिल्कुल। ये एक बौद्धिक यात्रा है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी सबसे बड़ी समस्याएं बाहरी नहीं, बल्कि पूरी तरह से आंतरिक हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत उस मूल भौतिक घटना से करनी होगी जिसने इस पूरी परंपरा को जन्म दिया। फिजिकल इक्लिप्स से। हाँ, पाठ बहुत ही स्पष्ट रूप से उस प्राचीन मानसिकता की ओर ले जाता है। सूर्य ग्रहण, जहाँ चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, और चंद्र ग्रहण, जहाँ पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। आज तो ये हमारे लिए सिर्फ एक ज्यामितीय संरेखण है, सिर्फ एक साइंस का फैक्ट है ना। बिल्कुल। लेकिन प्राचीन काल में सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं था, वो जीवन का, ऊर्जा का और समय का नियंता था। अगर वही ऊर्जा स्रोत अचानक छिप जाए तो मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए जिम्मेदार है, वो खतरे का अलार्म बजाने लगता है। ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे अचानक पूरी दुनिया का पावर ग्रिड, सैटेलाइट और इंटरनेट एक ही सेकंड में बिना किसी चेतावनी के शटडाउन हो जाए। ओह, सोचिए जरा क्या हालत होगी। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, एक अभूतपूर्व पैनिक फैल जाएगा। प्राचीन मनुष्य के लिए सूर्य का गायब होना उस ग्रिड फेलियर से कहीं बड़ा संकट था। बिल्कुल सही तुलना है। और मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान खुद को पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करता है, जब स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, तो वो नियंत्रण वापस पाने के लिए अनुष्ठानों का सहारा लेता है। और ठीक यही वो बिंदु है जहाँ से दे दान तो छूटे ग्रहण की शुरुआत होती है। अच्छा। जब आसमान से आपदा आते दिख रही थी तो लोगों ने जमीन पर उपाय खोजने शुरू किए। पाठ बताता है कि इस अकल्पनीय डर से बचने के लिए मानव समाज ने जप, तप और दान पुण्य का रास्ता अपनाया। मतलब कुछ तो करना है। हाँ, लोगों ने अपनी कीमती चीजें, अनाज, कपड़े, धन, ये सब जरूरतमंदों को देना शुरू कर दिया। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक तंत्र काम कर रहा था। वो क्या? जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसे लगता है कि उसने ब्रह्मांड की किसी बड़ी शक्ति को प्रसन्न कर लिया है, या कम से कम अपने हिस्से का कोई ऋण चुका दिया है। मतलब ये एक तरह का सौदेबाजी का प्रयास था। हम अपना कुछ त्याग रहे हैं, इसके बदले में हमें हमारा सूर्य वापस दे दो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। पाठ ये भी स्वीकार करता है कि इस प्रक्रिया के कुछ तात्कालिक फायदे जरूर थे। जो लोग डरे हुए थे, दान देने से उनके मन को एक सांत्वना, एक अस्थायी शांति मिलती थी कि शायद संकट टल जाएगा। एक मनोवैज्ञानिक राहत। हाँ, और जो लोग गरीब या भूखे थे, उन्हें इस डर के माहौल में भी भोजन और कपड़े मिल जाते थे। एक तरह से ये आपदा के समय संसाधनों का पुनर्वितरण था। लेकिन यहाँ इस दार्शनिक पाठ का असली ट्विस्ट आता है।
ये पाठ इस भौतिक दान की पूरी अवधारणा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। वो कैसे? मान लीजिए किसी ने बहुत दान किया, मन को शांति भी मिल गई, लेकिन भौतिक ग्रहण तो वैसे भी कुछ घंटों में खत्म हो जाने वाला था ना। हाँ, सूरज तो वापस आना ही था। तो वो दान एक बहुत ही अल्पकालिक समाधान था। पाठ तर्क देता है कि इंसान ने आसमान में होने वाले उस अस्थायी ग्रहण को तो बहुत गंभीरता से लिया और उससे बचने के उपाय भी खोज लिए, लेकिन वो उस असली स्थायी ग्रहण को देखने में पूरी तरह से विफल रहा, जो खुद उसकी चेतना पर लग चुका था। अरे वाह, यहीं से ये चर्चा सच में एक बिल्कुल नए स्तर पर चली जाती है। बिल्कुल। भौतिक आसमान से हटकर मानव मन के आंतरिक ब्रह्मांड की ओर। बिल्कुल। पाठ में जो प्रतीकात्मक डिकोडिंग की गई है वो बहुत ही जटिल लेकिन आकर्षक है। अगर हम इस पाठ के अनुसार ब्रह्मांड के प्रतीकों को समझें तो इसमें सूर्य को महज आग का गोला नहीं बल्कि ज्ञान के सागर का प्रतीक माना गया है। ज्ञान का सागर, इसे निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा या शिव कहा गया है। जैसे भौतिक सूर्य बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया को रोशनी और जीवन देता है, वैसे ही ये ज्ञान सूर्य पूरी मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश और सत्य का स्रोत है। और इसके समानांतर चंद्रमा की जो उपमा दी गई है वो एस्ट्रोफिजिक्स और अध्यात्म का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। अच्छा, वो कैसे? विज्ञान हमें बताता है कि चंद्रमा के पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है, वो केवल सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। पाठ कहता है कि मनुष्य की आत्मा बिल्कुल उस चंद्रमा की तरह है। मतलब आत्मा की अपनी कोई रोशनी नहीं है? हाँ, आत्मा का अपना कोई स्वतंत्र सत्य या प्रकाश नहीं है। जब आत्मा उस ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा के साथ सीधे संपर्क में रहती है तभी वो प्रकाशित होती है, तभी उसमें शांति, प्रेम और आनंद की चमक होती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत इमेजरी है, लेकिन ग्रहण के लिए तो 3 चीजों की जरूरत होती है। सूर्य है, चंद्रमा है, तो फिर वो तीसरी चीज क्या है जो बीच में आकर छाया डालती है? पाठ के अनुसार वो ग्रहण क्या है? पाठ इस छाया को देह अभिमान का नाम देता है। देह अभिमान? हाँ, यानी स्वयं को एक शाश्वत आत्मा समझने के बजाय खुद को सिर्फ हाड़ मांस का ये नश्वर शरीर मान लेना। जब ये देह अभिमान पैदा होता है तो इसके साथ 5 खतरनाक छायाएं, जिन्हें विकार कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जन्म लेती हैं। यही वो परछाई है जो आत्मा और परमात्मा के बीच आ जाती है। अगर इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो क्या हम इसकी तुलना किसी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से कर सकते हैं? VR हेडसेट। कैसे? मान लीजिए मनुष्य की चेतना एक बहुत ही उन्नत प्राणी है, लेकिन उसने सर्वाइवल और शरीर का एक VR हेडसेट पहन लिया है। अब वो जो कुछ भी देख रहा है वो सिर्फ शरीर, रंग, रूप, पैसा और पद के फिल्टर से देख रहा है। हाँ, समझ रही हूँ। वो भूल गया है कि उसने ये हेडसेट पहना हुआ है और वो इसी नकली दुनिया को असली मान बैठा है। ये हेडसेट ही वो अहंकार है जो उसे असली ज्ञान के प्रकाश से काट रहा है। ये VR हेडसेट वाला रूपक पाठ की भावना को बहुत अच्छी तरह से पकड़ता है, क्योंकि देह अभिमान कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं, ये एक फिल्टर है, देखने का एक नजरिया है। बिल्कुल। पाठ स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे समय बीता, द्वापर युग से कलयुग के आते आते मानव चेतना पूरी तरह से इस देह भान में फंस गई। आत्मा ये भूल गई कि वो एक अजर, अमर और शांत ऊर्जा है। और जैसे ही कोई खुद को सिर्फ एक शरीर मानता है, उसके अंदर एक गहरा डर पैदा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, उसे खतरा है, उसे भूख लगती है, उसे मरना है। और यहीं से उस क्यों और कैसे का जवाब मिलता है। मतलब जब मैं खुद को एक शरीर मानता हूँ तो मैं स्कैरसिटी माइंडसेट यानी अभाव की मानसिकता में आ जाता हूँ। सही कहा। मुझे लगता है कि दुनिया में संसाधन सीमित हैं, समय सीमित है, इसलिए मुझे चीजें इकट्ठी करनी है। यहीं से लोभ जन्म लेता है। जब कोई मेरी इकट्ठी की हुई चीजों या मेरे शरीर को खतरा पहुंचाता है तो मुझे क्रोध आता है। एक के बाद एक विकार। हाँ, और जब मैं इन चीजों से चिपक जाता हूँ तो वो मोह बन जाता है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। और ये पाठ इसी चेन रिएक्शन को बाहरी दुनिया के ग्रहण से जोड़कर समझाता है। भौतिक चंद्र ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो कभी कभी प्रकाश के बिखरने के कारण चंद्रमा गहरा लाल या तांबे के रंग का या फिर एकदम काला दिखाई देता है। हाँ, ब्लड मून जिसे कहते हैं। बिल्कुल। पाठ इस खगोलीय रंग परिवर्तन को इंसान की भावनाओं से जोड़ता है।
इसमें कहा गया है कि जब आत्मा पर काम या लालसा की छाया पड़ती है तो उसकी चेतना एकदम काली पड़ जाती है, वो सही और गलत का भेद भूल जाती है। और जब उस पर क्रोध की छाया पड़ती है तो वो चंद्रमा की तरह लाल हो उठती है, जो विनाश का प्रतीक है। ये विचार बहुत डरावना है क्योंकि ये कहता है कि पूरी मानव जाति इस वक्त एक निरंतर ग्रहण की अवस्था में जी रही है। हाँ, एक सामूहिक ग्रहण। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये दार्शनिक विचार सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन क्या दुनिया भर में चल रहे युद्ध, आर्थिक भ्रष्टाचार और सामाजिक पतन को सिर्फ एक आध्यात्मिक देह अभिमान के खाते में डाल देना चीजों को बहुत ज्यादा सरल बनाना नहीं है? एक ओवर सिंप्लिफिकेशन। हाँ, क्या ये पाठ आधुनिक भू राजनीति की जटिलताओं को नजरअंदाज नहीं कर रहा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। पहली नजर में ये अति सरलीकरण लग सकता है, लेकिन अगर हम पाठ की गहराई में जाएं, तो ये भू राजनीति को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, बल्कि ये उसके उद्गम स्थल की ओर इशारा कर रहा है। उद्गम स्थल? हाँ, कोई भी युद्ध रातों रात शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत पहचान के संकट से होती है। पाठ तर्क देता है कि समाज में जाति, भाषा, धर्म और राष्ट्र के नाम पर जो भी हिंसक भेद है, उनकी बुनियादी शर्त ये है कि हम सामने वाले को एक शरीर के रूप में देख रहे हैं। अच्छा, इस नजरिए से? बिल्कुल। जब मैं खुद को एक विशेष भूगोल में पैदा हुआ शरीर मानता हूँ, तभी मैं दूसरे भूगोल में पैदा हुए शरीर को अपना दुश्मन मान सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि नीतियां और कानून जो हम बनाते हैं वो सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर बीमारी ये देह अभिमान है तो समाज का जो पतन हम देख रहे हैं, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार हो, घरों में रोज का क्लेश हो या सत्ता का भ्रष्टाचार हो, वो सब इसी बात का परिणाम है कि इंसान अपने इस आंतरिक ग्रहण को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा। हर व्यक्ति अपने उस वीआर हेडसेट के अंदर फंसा हुआ है, जहां उसे लगता है कि अगर वो दूसरे को नहीं कुचलेगा तो वो खुद कुचला जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये सिर्फ दीवारों पर लिखने के लिए एक श्लोक भर रह गया है। इसी कारण से पाठ कहता है कि आज का इंसान अंधेरे में भटक रहा है। वो खुद की पहचान खो चुका है और इसलिए वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं समझ पा रहा है। मजेदार बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में उस ज्ञान सूर्य को कोई ग्रहण नहीं लगा है। सूर्य हमेशा से वही है, पूरी तरह से प्रकाशित है। तो फिर अंधेरा क्यों है? समस्या ये है कि इंसान ने अपनी ही आंखों पर, अपनी ही आत्मा पर अहंकार और विकारों की इतनी मोटी परत चढ़ा ली है कि वो रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ग्रहण सूर्य को नहीं, हमारी दृष्टि को लगा है। ये एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अगर ग्रहण हमारी अपनी दृष्टि पर लगा है तो इसका मतलब है कि इसे हटाने की चाबी भी हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी उम्मीद है। और यहीं से ये चर्चा इस कहावत के दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ती है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर अनाज और कपड़ों का दान सिर्फ एक अस्थायी सांत्वना है, जो कि हमने पहले देखा, तो इस गहरे आंतरिक ग्रहण को खत्म करने के लिए किस चीज का दान करना होगा? ये पाठ समाधान के रूप में क्या प्रस्तुत करता है? पाठ का समाधान बहुत स्पष्ट है, लेकिन उसे लागू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। इसके अनुसार सबसे बड़ा और असली दान कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि अपने उन 5 विकारों का दान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हाँ, जब मनुष्य स्वेच्छा से इन विकारों को उस ज्ञान सूर्य को सौंप देता है, उन्हें अपने अंदर से निकाल फेंकता है, तब जाकर आत्मा पर पड़ा हुआ ये देह अभिमान का ग्रहण छटने लगता है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। कोई अपने अहंकार या अपने गुस्से को ऐसे ही कैसे दान कर सकता है? ये इतना आसान नहीं है। मतलब पैसा या कपड़ा तो अलमारी से निकाल कर किसी को दिया जा सकता है, लेकिन गुस्सा या लालच तो मानव मनोविज्ञान में बहुत गहराई तक जड़े जमाए हुए हैं। बिल्कुल। कई बार तो लोग अपने अहंकार को ही अपनी पहचान मानते हैं। उन्हें लगता है कि इसके बिना वो दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्या इस पाठ में इस दान को देने की कोई व्यवहारिक विधि या तकनीक बताई गई है? यह शायद पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाठ सिर्फ सिद्धांत नहीं देता, वो एक विधि भी बताता है, जिसे सहज राजयोग कहा गया है। सहज राजयोग? हाँ, अब राजयोग शब्द सुनकर अक्सर लगता है कि हिमालय की किसी गुफा में जाकर आंखें बंद करके बैठना होगा, लेकिन यहाँ सहज शब्द बहुत अहम है। तो ये कोई तपस्या नहीं है? नहीं, पाठ के अनुसार राजयोग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली कॉग्निटिव शिफ्ट यानी वैचारिक परिवर्तन की प्रक्रिया है।
ये दान देने के लिए मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में चलते फिरते काम करते हुए खुद को एक आत्मिक ऊर्जा के रूप में याद रखना होता है और अपनी चेतना को उस एक परम स्रोत से जोड़ना होता है। तो ये सिर्फ आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये हर पल इस बात के प्रति जागरूक रहने का अभ्यास है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। बिल्कुल, एक अवेयरनेस है। अगर हम इसे आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में समझें तो राजयोग मानव चेतना के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर रीसेट है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। जब इंसान अपने मूल स्वरूप में था तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से शांति, प्रेम और आनंद के कोड पर चलता था। लेकिन सदियों तक शरीर के स्तर पर जीने के कारण उस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे बहुत ही घातक वायरस इंस्टॉल हो गए हैं। ये तुलना इसके काम करने के तरीके को बहुत सटीक ढंग से समझाती है। पाठ जिसे ज्ञान स्नान या राजयोग कहता है, वो असल में एक शक्तिशाली एंटीवायरस की तरह काम करता है। तो वो स्कैन करता है। हाँ, जब चेतना उस सर्वोच्च सत्य के संपर्क में आती है तो वो उन वायरसों की पहचान करती है और उन्हें एक एक करके अनइंस्टॉल करती है। यही वो प्रक्रिया है जिसे विकारों का दान देना कहा गया है। समझ गया। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये अपने आप को हर दिन इस VR हेडसेट से बाहर निकालने की एक सचेत और सक्रिय कोशिश है। और ये दान देना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें इन वायरसों की आदत पड़ चुकी है। वे हमारी पहचान बन गए हैं। कई बार इंसान को अपना गुस्सा एक ढाल की तरह लगता है। उसे लगता है कि अगर मैंने अपना गुस्सा दान दे दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बिल्कुल, एक इनसिक्योरिटी होती है। इसलिए विकारों का दान देने के लिए बहुत बड़े साहस और वल्नरेबिलिटी की जरूरत होती है। लेकिन पाठ के अनुसार जब ये सॉफ्टवेयर रीसेट पूरा हो जाता है, जब कोई व्यक्ति सच में इन विकारों का दान दे देता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? पाठ दावा करता है कि इसका परिणाम एक पूर्ण व्यक्तिगत और अंततः वैश्विक परिवर्तन है। जब विकारों का दान हो जाता है तो आत्मा राजयोग के बल से अपनी कर्म इंद्रियों की राजा बन जाती है। कर्म इंद्रियों की राजा? इसका मतलब है कि व्यक्ति की आंखों, कानों, जुबान और शरीर पर किसी बाहरी लालच या उत्तेजना का नियंत्रण नहीं रहता। वो खुद अपना शासक बन जाता है। वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। उसका खुद पर पूर्ण और सहज संयम स्थापित हो जाता है। मतलब वो रिएक्ट करना बंद कर देता है और सचेत रूप से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। हाँ, एकदम सही। और पाठ केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रुकता, वो एक बहुत ही आशावादी भविष्य की कल्पना करता है। अच्छा, वो क्या है? इसमें कहा गया है कि जब पर्याप्त संख्या में लोग इस आंतरिक ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे, जब वे विकारों का सच्चा दान देंगे, तो ये पूरी दुनिया जो वर्तमान में दुखों, भ्रष्टाचार और संघर्षों के कलयुग में है, स्वतः ही एक स्वर्ग में बदल जाएगी। क्या बात है! समाज का बाहरी ढांचा तभी सुधरेगा जब मनुष्य का आंतरिक ढांचा अपने मूल शुद्ध स्वरूप में वापस आएगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि बाहरी दुनिया की कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसे मानव चेतना के बदलाव से न सुलझाया जा सके। तो आज के इस डीप डाइव में हमने एक बहुत लंबी और गहरी यात्रा तय की है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी एक खगोलीय घटना से, जहां दिन में अचानक अंधेरा हो जाने से डरे हुए प्राचीन इंसानों ने आसमान के ग्रहण को टालने के लिए जमीन पर अनाज और धन का दान करना शुरू किया था। और फिर उस दार्शनिक पाठ ने हमें दिखाया कि वो बाहरी ग्रहण तो बस एक इशारा था, वो एक भौतिक रूपक था उस असली ग्रहण का जो मानव मनोविज्ञान में लग चुका है। अहंकार और विकारों की उस छाया का जिसने हमारी चेतना को परम ज्ञान के प्रकाश से काट दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये कि हमारे समाज की हर बड़ी समस्या, चाहे वो देशों के बीच का युद्ध हो या इंसानों के बीच की नफरत, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम खुद को और एक दूसरे को सिर्फ शरीर मानकर एक स्कैसिटी माइंडसेट में जी रहे हैं। हाँ, वो डर और असुरक्षा। हमने ये भी समझा कि असली दान अपनी अलमारी से पुराने कपड़े निकालना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की सबसे गहरी कमियों, अपने अहंकार और अपने क्रोध को हमेशा के लिए त्याग देना है। वही वो राजयोग है, वही वो सॉफ्टवेयर रीसेट है जिससे ये आंतरिक ग्रहण छूटेगा। ये विश्लेषण निश्चित रूप से इस बात पर जोर देता है कि हम चाहे जितने कानून बना लें या बाहरी व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश कर लें, जब तक हम इंसान के आंतरिक दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे, असली शांति स्थापित नहीं हो सकती। हर इंसान को अपने अंदर की छाया से खुद निपटना होगा। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहता हूँ जो इस पूरे दार्शनिक पाठ को एक बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर ले आता है। बताइए। पाठ कहता है
कि मानव जाति इतने लंबे समय से इस देह अभिमान के अंधेरे में, इस ग्रहण काल में जी रही है। लेकिन क्या कभी कभी हम अंधेरे के इतने आदी नहीं हो जाते कि रोशनी हमें डराने लगती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक मनोवैज्ञानिक सवाल है। क्या यह संभव है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर ऐसे छोटे छोटे ग्रहण खुद पर लगाते रहते हैं? खुद को छुपाने के लिए? शायद अपने पद का अहंकार, अपनी डिग्रियों का घमंड, या अपनी किसी खास विचारधारा का चश्मा। और इन्हीं छोटी छोटी परछाइयों को हम अपनी असली पहचान मान बैठे हैं। क्योंकि अगर हम इन परछाइयों को हटा देंगे, अगर हम अपने इस अहंकार का दान दे देंगे, तो हमें खुद के असली नग्न सत्य का सामना करना पड़ेगा, जो शायद शुरुआत में बहुत असुविधाजनक लगे। बिल्कुल, ये एक डरावना विचार हो सकता है। बाहरी दुनिया में लगने वाला सूर्य या चंद्र ग्रहण तो विज्ञान के गणित के अनुसार कुछ ही घंटों में हमेशा खत्म हो जाता है। लेकिन इंसान के अंदर जो ये डर, लालच और अहंकार का ग्रहण लगा है, वो कब छूटेगा? और क्या इंसान सच में उसे छोड़ना चाहता भी है, या उसे उस अंधेरे में ही सुरक्षा महसूस होने लगी है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद अकेले में शांति से बैठकर मंथन करने की आवश्यकता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन जटिल विचारों को डिकोड करने के सफर में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। विचार करते रहिए।